हाँ भाई नमस्कार, रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर दोनों चल रही है, यही आंसर हमेशा आना चाहिए। दोनों चल रही है सर, मौज भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है। लास्ट टर्न पे अपन ने बात करी थी, बिना टाइम खराब करे जम करते हैं उसी सवाल पर, बिना टाइम खराब करे आ जाओ। मैंने एक बढ़िया शानदार सवाल रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव कराई थी। KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2 R/√2 पे मैक्सिमा होता है, उसका ग्राफ रहा। बहुत शानदार सवाल कराया। फिर एक बताया सेमी इनफाइनाइट वायर अगर सेंटर से लेकर अनंत तक रख दिया जाए और एक Q चार्ज की रिंग है, उसकी एक्सिस पर इसको रखा गया है, तो बताइए कि उस वायर पर क्या फोर्स होगा रिंग द्वारा। यस और नो? यस सर। तो आइए उस सवाल को करने का अपन प्रयास करते हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझे। देखो भाई, मैंने कहा था दो तरीके बताऊंगा, एक इंटीग्रेशन और एक सेमी इनफाइनाइट के फॉर्मूले से। ध्यान से देखो, पहला इंटीग्रेशन, x पे जाके dx का एक एलिमेंट लें। बिल्कुल सही बात सर। इस dx के एलिमेंट पर जो छोटा सा चार्ज dq होगा, क्या वो होगा लैम्डा dx? बिल्कुल सही, क्योंकि जो रॉड है उसमें जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो dq इक्वल टू लैम्डा dx, dq इक्वल टू लैम्डा dx। ओ माई गॉड। अच्छा देखो, इस dq पर जो छोटा सा फोर्स इधर लगेगा df, वो लगेगा dq इंटू ई किसकी वजह से? रिंग की वजह से। क्या रिंग की वजह से इस dq चार्ज पर जो फोर्स लगेगा df वो इधर लगेगा dq इंटू ई, क्योंकि फोर्स होता है q इंटू ई। q हो गया dq इंटू ई, और e की वैल्यू कितनी? KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2। KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2। dq की वैल्यू लिखी गई लैम्डा dx। ओ हो, e की वैल्यू लिखी गई KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2। अरे बोलो हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे आप एलिमेंट चेंज करोगे, क्या ये डीएफ की डायरेक्शन चेंज होगी कि सेम रहेगी? सर सेम रहेगी सर, सेम रहेगी। तो भैया जिस डीएफ फोर्स टोटल को जोड़ना है, उसे जोड़ने के लिए इंटीग्रेट कर लो डायरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर। तो देखो एफ नेट क्या होगा, क्या राइट में ही होगा, और वो लिखा जाएगा k लैम्डा q इंटीग्रेशन x/R² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू dx। अच्छा एक बात ये भी तो बताओ सर कि x की लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे? x की लिमिट रखेंगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ओ माय गॉड, कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इस तरीके के इंटीग्रेशन को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसे सीखें। ये कई जगह आएगा फिजिक्स में। R² प्लस x² को एक नई टर्म मान लो t²। ओके सर, क्या मान लें? R²। अगर ये तरीका नहीं आता है, देखें इस तरीके के इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है। R² प्लस x² को एक नई टर्म मान लो t²। R² क्या हो गया? अगर डिफरेंशिएट करें इसको, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो R तो कांस्टेंट है, तो 0 x का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन 2x dx। हाँ, और t का 2t dt। हो, मतलब क्या x dx को लिख दें t dt? अरे हाँ सर, स्टैंडर्ड तरीका है, नहीं आता है सीखिए, जानिए। ये मैथमेटिकल टूल फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। जैसे याद करो, अभी एक डिफरेंशिएशन वाली बात सिखाई थी। इस तरीके का इंटीग्रेशन फिजिक्स में कई जगह जरूरत पड़ती है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। कोई 2-4 ही थोड़ी टफ फॉर्मेट है जो फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। ऐसे परेशान मत हो कि सर इतनी मैथ्स, इतनी नहीं, फिजिक्स में इतनी जो जरूरत पड़ रही है मैं सिखाता जा रहा हूं, और वो भी अच्छे सवालों के लिए। तो 2-4 फॉर्मेट सीख लो। अच्छा, ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो R² प्लस x² को t² मान लो, तो x dx आ गया t dt। ओ माय गॉड। ठीक, अब देख ऊपर लिख लो x dx को क्या लिखें? t dt, और नीचे लिखें इसको t²। तो इसने इसको मार दिया तो बच गया t³। समझ में आया? R² प्लस x² को अगर t² रखोगे तो t² की पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया t³।
अरे हाँ, तो के लेमडा क्यू डी टी बाई टी स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान दें, इस वाली टर्म में, ऊपर वाली टर्म में किसकी लिमिट थी? एक्स की। नीचे वाले इंटीग्रेशन में किसकी लिमिट होनी चाहिए? टी की। अरे हाँ, सोचो, जब x है 0 तो t है r। हाँ सर। और जब x है इन्फिनिटी तो t भी है इन्फिनिटी। अरे हाँ सर, यानी कि जब x वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तो t वेरी करेगा r से इन्फिनिटी। तो लिमिट लगाओ r से इन्फिनिटी। हाँ सर, फिर कह रहा हूं सिर्फ सवाल नहीं सीखना है, इस तरह के इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है वो भी बताना है। हालांकि इस सवाल को तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से भी सिखा दूंगा, पर मेरे को आपको इंटीग्रेशन भी सिखाना था और जीवन भी आगे बढ़ाना था। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, तो के लेमडा क्यू आर टू इन्फिनिटी। अच्छा, 1 बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन टी की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स, यानी कि -1 बाई टी, यानी कि के लेमडा क्यू -1 बाई टी आर टू इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी 0, आंसर आया के लेमडा क्यू बाई आर। डायरेक्शन इधर की तरफ। यस सर। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द वायर? वायर अपने आप में अच्छी चीज, रिंग अपने आप में अच्छी चीज, उनको दोनों को मिला के शानदार, खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त सवाल। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। अब क्या करें? आ गया सर, के लेमडा क्यू बाई आर। सर ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, एक और बताओ, एक और बताता हूं, ध्यान सुनो, छोटे से हो जाएगा। हाँ सर, ध्यान से सुनो। पहले एक बात बताओ, पहले तुम एक बात बताओ कि जितना फोर्स रिंग लगा रही है किस पर? जितना फोर्स कौन लगा रही है? रिंग लगा रही है किस पर? वायर पर। क्या उतना ही फोर्स वायर लगाएगा रिंग पर? तो अगर कोई मेरे से पूछे कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग, इसकी बजाय क्या मैं कैलकुलेट कर लूं फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर? क्या ये एक ही बात है? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। यस और नो? बात बिल्कुल सही सर, सही जा रहे हो सर आप, बिल्कुल मजेदार सर। ओके सर, बात समझ आई सर? जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। हो, ये हो गया, ये हो गया। अब सुन, तो याद कर पहले तो एक बात, ऐसे अपना इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर होता था, याद है? प्लस 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 लेमडा। तो तुझे याद है इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी के लेमडा बाई आर, और इधर भी आएगी के लेमडा बाई आर। कुछ याद है सेमी इनफाइनाइट वायर? हाँ सर, याद है सर। अच्छा, इसको यूज लूंगा मैं। याद कर, उसके दो कंपोनेंट आते थे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही। अब समझ, इस डायग्राम को ऐसे की बजाय ऐसे सोच। कैसे? देख मैं बताता हूं, ये तो हो गया, आंसर आ गया है, तो के क्यू लेमडा बाई आर। ठीक, अब देख ऑल्टरनेटिव, इसको ऐसे सोच, ऐसे सोच। हो हो। अगर अब तुमने ऐसे सोच लिया तो सोचो, इस वायर की वजह से इस रिंग के किसी भी छोटे से एलिमेंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। क्या समझ आ रहा है? हाँ, सोचो ऐसे एलिमेंट यहां पे भी होगा। हाँ, क्या उसकी वजह से इधर के लेमडा बाई आर और ये वाला के लेमडा बाई आर? अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, तो ये और ये कट जाएंगे, फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कट जाएंगे। क्या रिंग पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स बचेंगे? क्या रिंग के पूरी रिंग पर क्या टोटल चार्ज है Q और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह के लेमडा बाई आर? तो टोटल नेट फोर्स नीचे कितना हुआ? F नेट नीचे, ओ हो Q इंटू के लेमडा बाई आर। आंसर, ओ माई गॉड, ध्यान से सुनना, एक लाइन में आंसर आ गया। इस वायर की वजह से
इस रिंग पर के किसी भी जगह क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, के लेमडा बाई आर इधर जो तो कट गए और के लेमडा बाई आर इधर जो जुड़ गए, तो के लेमडा बाई आर पूरी रिंग पर है। अरे हाँ, तो के लेमडा बाई आर इंटू क्यू नीचे आंसर। ओ माय गॉड, वन लाइन, इतने खतरनाक सवाल का इतना स्मार्ट सॉल्यूशन, पर वो वाला भी समझ आना चाहिए जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। हाँ सर, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जल्दी भी खत्म कर सकता हूं, पर मैं काफी इलस्ट्रेशन ले रहा हूं ताकि आपको फील आने लगे फिजिक्स में। हाँ, ये डरना मत, शानदार पढ़ाऊंगा, जोरदार। पर हाँ, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैकेनिक्स, बेसिक वेक्टर आपको आना चाहिए। 10 बार कह चुका हूं, कहीं पे भी लगेगी नहीं आता उसे तुरंत पढ़ लो, बहुत टफ नहीं आने वाला। पर जो जो लगे कि हाँ ये बेसिक हमें आना चाहिए, उसको आपको लगातार पढ़ते जाना है। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे सोच लें। अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। ओ हो, आ जाओ, बोलो हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हाँ सर, लो भैया, खतरनाक सवाल का जोरदार सॉल्यूशन। एक और खतरनाक सवाल करा रहा हूं वेक्टर फॉर्म का, मैं ही कराऊंगा। तगड़ा सवाल है, पर वो वेक्टर फॉर्म भी सिखाएगा और रिंग भी सिखाएगा। अच्छा कैसे? ध्यान से सुन। जो आपने अभी रिंग ली उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? मतलब कोई वेरिएशन, मतलब फिक्स है, मतलब यूनिफॉर्म है सब तरफ। हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है सर कि वो यूनिफॉर्म है। मैं खतरनाक सवाल लेता हूं, क्या ध्यान से सुन। सवाल ये कि जो रिंग है, क्या है? रिंग है, समझो जो रिंग है ऐसे, ये जो आपकी रिंग है ऐसे, इस रिंग का लेमडा, अपने याद है लेमडा निकाला था? हाँ सर, वो जो लेमडा है ना, समझने का प्रयास करना, वो जो लेमडा है ना ऐसे, ये रे, ध्यान से देखो, वो जो लेमडा है ना, लेमडा देखो ध्यान से, ये देखो, ये लेमडा ना कांस्टेंट नहीं है। उसने बोला ये ऐसे थीटा के साथ वेरी कर रहा है। कैसे? लेमडा नॉट कॉस थीटा। अरे हाँ सर, लेमडा वेरी कर रहा है। अब सोचो लेमडा वेरी कर जाए और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले। ओ माय गॉड, लेमडा वेरी कर जाए और एक्सिस पे पूछ ले। देख, ये एक्स और वाई में ले लिया और लेमडा ऐसे वेरी कर रहा है, देख लेमडा नॉट कॉस थीटा, और 0,0,z पे आपसे क्या पूछ ली? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल है, ये इमेजिनेशन से नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देख, कॉस थीटा कई जगह पॉजिटिव है, कई जगह नेगेटिव, और वो भी अलग अलग है, तो लेमडा कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। हाँ, तो इसको करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर, हालांकि ये टफ सवाल है, आई एग्री, बट ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए तो करते तो है, मिलके तो करें। हाँ, अगर ये भी कर पाए तो भैया कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ भी पूछ ले, हमें कौन सी ऐसी समस्या है, आ जाओ भाई। तो हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म की तरफ थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। मान लीजिए कि थीटा पे जाके डी थीटा का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, थोड़ा बड़ा दिखाया है पर छोटा लिया है, और जेड एक्सिस आपके कैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से, ये एनिमेशन से फायदा हो रहा है आपको। हाँ, तो सोचो जो डी क्यू एलिमेंट है ये कितना है? ये डी क्यू है लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। हाँ सर, ये डी क्यू चार्ज ऐसे ऐसे समझो, तो ऐसे है वो, ये डी क्यू ऐसे थीटा एंगल पे। अरे हाँ सर, और इस डी क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। क्या ये कहानी समझ आती है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यस और नो? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, वाह बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अच्छा लग रहा है सर? अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भाई, ओ हो, ठीक, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा। अब सुन, ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक,
इस कि अगर तुम z कोऑर्डिनेट भी लिखो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, r cos थीटा r sin थीटा कॉमा 0। ओके, इस dq की वजह से 0,0,0 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालें अगर अपन, तो d इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी जाएगी ना, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ r वेक्टर बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। हाँ सर बिल्कुल सही सर। सोचो इस dq की वजह से 0,0,z पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे लिखेंगे, d वेक्टर, तो k dq कितना, लेमडा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, और हाँ k dq r वेक्टर, टेल कहां पर, हेड कहां पर होगा, 0,0,z पर, अरे हाँ, और हेड टेल कहां पर होगी, ये r cos थीटा r sin थीटा कॉमा 0 पर, अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है बिल्कुल। तो देखो क्या लिखा गया, z k कैप माइनस r cos थीटा, सॉरी z k कैप माइनस r cos थीटा i कैप माइनस r sin थीटा k कैप j कैप। सही कर रहा हूं क्या, हाँ सर सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब, मॉड ऑफ r वेक्टर कितना, z स्क्वायर प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर का क्यूब। हाँ सर सही सा लग रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर। तो अपन क्योंकि अपन इमेजिन नहीं कर सकते 3D में, तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें, बिल्कुल। देखो अब देखो तो d वेक्टर को क्या लिखा गया, देखो d वेक्टर को लिखा गया, अंदर ले जाते हैं, इधर अलग अलग कर लेते हैं, तो देखो ये z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या r बन गया, तो r तो बन ही गया, तो अंडर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो नीचे तो अपना एक बार एक चीज तो कॉमन आ गई, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, हाँ सर ये तो कॉमन आ गया। अच्छा k भी कॉमन आ गया, इसको भी अलग रख लो। अच्छा मेरे हिसाब से एक r भी कॉमन आ गया, उसको भी अलग रख लो। अब देखो, और लेमडा नॉट भी कॉमन आ गया, इसको भी अलग रख लो, ठीक। i कैप j कैप को अलग अलग कर लेंगे। अब बचा पहली टर्म पे z cos थीटा डी थीटा के कैप, हाँ सर ये सही लग रहा है, z cos थीटा डी थीटा के कैप, करेक्ट सर। अच्छा दूसरी टर्म देखो, माइनस r, सही चल रहा है ना, हाँ, माइनस r cos स्क्वायर थीटा, माइनस r cos स्क्वायर थीटा, हो माइनस r cos स्क्वायर थीटा, ये देखो बिल्कुल सही, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा आई कैप, और माइनस r साइन थीटा cos थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा बाई 2 जे कैप। बिल्कुल सही बात सर। क्या ये टर्म समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है सर, समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक, थोड़ा टफ लग रहा है पर कोई बात नहीं, फील तो आ रही है, हाँ सर। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो, अब अगर आपको कभी भी ई नेट निकालना है, क्या निकालना है, ई नेट, तो भैया इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ इंटीग्रेट कर लो भैया, सबको अलग अलग कर लो, ये अच्छा बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, पूरी रिंग कवर करनी है सर, 0 से 2 पाई, अरे हाँ 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, यस सर, बात तो सर आपकी सही है सर। अब ध्यान देना, अब फिर से बेसिक बात, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा की लिमिट रखोगे 2 पाई और 0, तो दोनों ही 0, तो ये तो टर्म ही 0 हो गई, अरे हाँ सर, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाई 2, माइनस cos 2 थीटा बाई 2, लिमिट 0 टू 2 पाई, माइनस 1/2 को कॉमन ले लो, खुद देखना तुम, समझ आएगा सब कुछ। अब समझ, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 4 पाई की वैल्यू फिर 1, तो ये फिर 0,
अरे हाँ सर, तो जे वाली टर्म और के वाली टर्म तो जीरो ही हो गई। बिल्कुल सही। अब बचा cos स्क्वायर थीटा, इसको अलग से सॉल्व करते हैं। इसको देखो, बस इसको अलग से सॉल्व करते हैं। देखो इधर, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to 2 पाई, समझने का प्रयास करना। याद कर कैसे करते थे इसको। अरे हाँ सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। हाँ याद आ रहा है सर, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। हाँ, इसीलिए तो याद कर कैसे लिखते थे अपन, क्या लिखा करते थे, cos इसको अपन लिख लेते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। इसीलिए लिखते थे cos थीटा की वैल्यू लिख लेते थे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। और हाँ सर, क्या cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1/2 कॉमन आ गया। ध्यान से समझना, रख दिया मैंने वो। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल 1/2 कॉमन आ गया। डर तो नहीं लग रहा है? लग रहा होगा, कोई बात नहीं, डर जाओ थोड़ा तो अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ, डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा। हाँ सर, फिर से सोच, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2, sin 0 0, sin 4 पाई 0, ये 0। अरे हाँ सर, ये 0 to 2 पाई का इंटीग्रेशन 1 का सर 2 पाई डी थीटा का थीटा 2 पाई माइनस 0 2 पाई बाई 2 पाई। ओहो, ये तो पाई आ गया, यानी कि ये इंटीग्रेशन आया पाई। अरे सिर्फ आई वाली टर्म बची। कौन सी बची? आई वाली। तो आंसर आया के लेमडा नॉट आर पाई बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। ओ माई गॉड, दिखने में बहुत बड़ा लगता है और जबरदस्त सवाल कहलाया जाता है, पर अगर ढंग से यह सोच पाओ कि वेक्टर फॉर्म, मैंने क्यों ये सवाल कराया, वेक्टर फॉर्म और वेरिएबल लेमडा का इससे बढ़िया मिश्रण नहीं हो सकता, इसलिए कराया। मान रहा हूं कि सवाल जोरदार है, एक बार देख लो, मैंने कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करी। के पाई लेमडा नॉट आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप, बिल्कुल सही। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देख, परफेक्ट मैच करा है। अरे भैया, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल बोलना पड़ेगा और बोलेंगे। बोलो क्लियर? अरे गारंटीड? हाँ सर। देख, दोनों अपन ने सवाल कराए हैं, है ना, दोनों अपन ने सवाल कराए हैं। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बढ़िया सर। हाँ भाई आ जाओ, अब देखो, ये हो गया। हो बढ़िया। एक कपड़ा दे दो कोई भी, है ना, यहाँ पे पानी गिर गया थोड़ा। चलो आ जाओ। फॉर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ये मैं पहले भी करा चुका हूं पर फिर से मैं कराऊंगा। याद कर, मैंने एक सवाल कराया था तेरे को कूलम्बिक फोर्स में, उसी तरीके का है, पर मैं इसका एक दूसरे तरीका प्रूफ बताऊंगा। याद कर, मैंने एक सवाल कराया था कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो बताओ इस पे अगर ये लैम्डा कूलम पर मीटर है तो बताओ क्या होगा। तो आपने थीटा पे जाके डी थीटा लिया था, फिर याद कर इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स लिखा था डी ई क्यू, फिर उसको मतलब डी ई क्यू क्या आपने लिखा था के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर उसके दो कंपोनेंट करे थे। याद कर, एक कट गया था, एक जुड़ गया था, बोला था दो कंपोनेंट निकालो, याद है? ये वैसा ही सवाल है, पर मैं इसका एक थोड़ा सा छोटा तरीका और बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां फोर्स निकालना हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, जहां फोर्स निकालना हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अपन मान लो कि सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय अपन जनरलाइज कर लेते हैं, तो मैं इसका थोड़ा छोटा तरीका बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो अपन सेमी सर्कुलर रिंग की बजाय पूरी रिंग ना लेके अपन कोई भी आर्क ऑफ द रिंग ले लें। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। क्या ले लें? आर्क ऑफ द रिंग। मान लो आर्क ऑफ द रिंग है अल्फा, रेडियस है आर, और लेमडा तो अपना लेमडा है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। चलो भाई, बहुत सुंदर, ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब अपन क्या करें? अब देखो भाई, अच्छा भाई, अब क्या करें? देखो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओ हो, अब देख,
क्या करें, देखो इसको ना करने का एक तरीका बताता हूँ। ऐसे देखो, देख मैं बताता हूँ, इसको छोड़, अपन बताते हैं, अपन पूरा करते हैं एनिमेशन से, क्यों अपन खुद करेंगे। हाँ, ऐसे अपन ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ले ली सिमेट्रिकली, बढ़िया। अब अपन क्या करें, थोड़ा सा अगर अपने को दिमाग चलाएं तो अपन क्या करें कि अपन ना ऐसे इस वाली लाइन से थीटा पे जाके, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट ले। इस डी थीटा एलिमेंट में डी क्यू चार्ज कितना है वो तो अपने को क्लियर है, लेमडा इंटू आर डी थीटा। आर डी थीटा क्या, आर्क लेंथ। आर डी थीटा क्या, आर्क लेंथ। ओ हो, बात तो एकदम क्लियर है, लेमडा आर डी थीटा। ओके, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। इस डी क्यू की वजह से जो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा, और वो डी ई कितनी होगी, वो होगी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तुम ध्यान से देखो तो इसी तरीके का एक एलिमेंट अगर इधर हो तो ये ऐसे भी आएगी। अरे हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये डीई का जो हॉरिजॉन्टल, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे? हाँ, क्या कंपोनेंट सिर्फ अलोंग द बाइसेक्टर बचेगा? तो इधर वाले को निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था, जैसा सेमी सर्कुलर रिंग में हुआ था वैसे ही हमने इसको सिमेट्रिक ले लिया ऐसे। तो उससे ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट कट गए, जुड़े कौन से, सिर्फ वर्टिकल वाले। ओ हो, तो तुम देखो क्या ई नेट इधर ही आएगा, और क्या वो इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा होगा। पहले ये बात समझो, डी साइन थीटा कट जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई नेट इक्वल टू इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, इंटीग्रल डीई कॉस थीटा। ओ माय गॉड, नाउ लेट मी टेल यू, डीई कितना, ये रहा के डी क्यू, बहुत बढ़िया। तो अपन इसको ध्यान से देखते हैं, आ जाओ भाई, के लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, इंटीग्रेशन, आर ने आर को मार दिया, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट। अब बताओ तुम लोग, थीटा कहां से लिया है? सर एंगल बाइसेक्टर से। अगर एंगल बाइसेक्टर से लिया है तो ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर से अगर लिया है तो ये थीटा चालू होगा अल्फा बाई 2 इधर से अल्फा बाई 2 इधर तक, यानी कि माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। थीटा इधर से चालू हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर लिया तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। यस सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is sin theta, तो दिस इज sin theta लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2, सो k lambda बाई r sin अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, माइनस बाहर आ गया तो 2 sin अल्फा बाई 2। ओ हो, यानी कि रियल फॉर्मूला आया 2k lambda बाई r sin अल्फा बाई 2। ऐसे याद होना चाहिए, देख अपने आप सब आ जाएगा, अपने आप। डायरेक्शन ई नेट ऐसे अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और रे हाँ सर, और ये है अल्फा। तो कोई भी रिंग का अगर एक हिस्सा भी हो तब भी आपको ई नेट याद होना चाहिए। अरे हाँ सर, बस इतना याद रखना, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगी ई नेट, बिल्कुल सही। प्लस होगी तो दूर जाते हुए, और माइनस हुई तो पास आते हुए, बस ये भी देख ले भले। तो अगर माइनस हुई तो इधर, अगर माइनस हुई तो इधर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर,
बात तो सर आपकी सही है। तो भैया फॉर्मूला रटना है 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये याद होगा ना तो देख सब अपने आप आ जाएगा। देख अगर तू इससे ही सोच तो पूरी रिंग बोल अल्फा कितना 2 पाई। तो देख ई कितना हो गया 0। सोच अल्फा के लिए 2 पाई रख तो साइन पाई 0। अरे हाँ सेमी सर्कुलर रिंग अल्फा पाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर। अरे हाँ सर क्वार्टर रिंग कर सकते हैं। क्वार्टर रिंग ले लो भाई। अरे कुछ भी कर लो अब तो क्या है हमें कहानी समझ आती नहीं। क्वार्टर रिंग तो भैया अल्फा कितना पाई बाई 2 तो पाई बाई 4। तो आंसर ऐसे आएगा बस याद रखना एंगल बाई सेक्टर पे। अरे हाँ सर कितना 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2। यस सर। अब तो रिंग का कोई भी कितना छोटा सा भी टुकड़ा हो हमारे लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ी बात नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो फोर्स निकल गया जो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं उसको हमने जनरलाइज कर लिया 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 अलोंग द एंगल बाई सेक्टर। और याद रखें भैया प्लस तो दूर माइनस तो पास। बात लॉजिकल है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। समझ आ गया सर? अच्छा लग रहा है सर? क्लियर है सर? आगे बढ़ जाओ सर। ओके बढ़ जाते हैं। देखो भाई हो गया तो आंसर आ गया हमारा। तो आंसर ही है अब तो क्या है वहाँ 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 फॉर कंप्लीट रिंग अल्फा 2 पाई 0 2k लेमडा बाई आर क्वार्टर रिंग। लो भाई हमने पहले ही प्रूव कर लिया हमें सारी बात समझ आ गई। हो एक आध सवाल कर लेते हैं उसमें। देख अगर ऐसे है तो कोई रिंग उसके सेंटर पे बता सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अगर एक रिंग है पूरी ऐसे तीन क्वार्टर में तो प्लस लेमडा है और एक क्वार्टर में माइनस लेमडा है। बताओ सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विद डायरेक्शन। तुम बता सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ बता दो मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे रेनबो। हाँ अरे हाँ बता सकता है। अरे सोच भाई सोच। अरे हाँ नहीं बताएगा। अरे बता दे ऐसे क्या कर रहा है भाई बता। अरे बता दे। अच्छा देख ध्यान से देखो तो इस क्वार्टर रिंग की वजह से ना इधर आएगा इस क्वार्टर रिंग की वजह से इधर आएगा और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस क्वार्टर रिंग की वजह से इधर आएगा और उस क्वार्टर रिंग की वजह से भी इधर ही आएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। और क्वार्टर रिंग का तूने अभी निकाला 2k लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4 यानी कि 1/√2 यानी कि √2k लेमडा बाई आर। अब सोचो √2k लेमडा बाई आर तो जो ई नेट बची वो बच गई 2√2k लेमडा बाई आर इधर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया 4 टुकड़ों में तोड़ लो 4 क्वार्टर में क्वार्टर 2 क्वार्टर तो कट ही गए। अरे हाँ और एक प्लस और माइनस वाला जुड़ गए। क्यों? क्योंकि माइनस वाला पास आ जाएगा प्लस वाला दूर चला जाएगा और अगर चारों ही प्लस होते तो 0 आता ही। अरे हाँ सर सोच के देखो अगर फॉर्मूले याद हो तो फिर ऐसे सवाल बिल्कुल टफ नहीं लगते। पीएचडी करा दी मैंने तुम्हें रिंग पे। रिंग का सेंटर एक्सिस अल्फा एंगल की रिंग उसके सेंटर पे लेमडा भी वेरिएबल ले लो क्या क्या करा दिया। उसके साथ एसएचएम जोड़ दिया ग्राफ r/√2 प्लस माइनस r/√2 अपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे हाँ सर लो भैया आंसर आ गया हमारा। तो क्या आया देखा तो 2√2k लेमडा बाई आर 2 लाइन में। हो ये वाला कर दो। गलत मत करना कसम उड़ान छल्ले की। गलत मत करना इस सवाल को। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ध्यान से देखो कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ अरे हाँ नहीं बताओगे? बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? बोलो अरे बोलो।
बोलो, ऊपर एक आधी रिंग मान लो, नीचे एक आधी रिंग मान लो, आधी रिंग नीचे वाली की नीचे की वजह से, ऊपर वाली की भी ऊपर की वजह से। ओ हो, इसमें आएगा 2k लेमडा बाय आर। आधी रिंग माने तो अल्फा कितना हो गया पाई, तो साइन पाई बाय 2 कितना 1। ओ हो, तो 4k लेमडा बाय आर। आंसर डायरेक्ट। मुझे आया ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? आया सर, आया सर, समझ भी आया सर, जोरदार सर। तो आ जाओ फिर जोरदार। तो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। 4k लेमडा बाई आर। डायरेक्शन भी आपके सामने। क्या ऐसे सवाल अब हम कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ओहो, रुको अभी इस पे पहले समझो जो मैं बोला। कहता जो मैं बोला चमका? हाँ सर, बिल्कुल चमका। रिंग पे पीएचडी थी कंप्लीट, कंप्लीट रिंग पे पीएचडी कर डाली अपन ने, खूब सारी चीजें पढ़ी रिंग में। अब सोच, रिंग की जगह अगर अपने पास डिस्क हो, क्या हो? डिस्क। डिस्क में चार्ज सिर्फ सरफेस पर, मतलब आउटर पेरिफेरी पे होता है कि अंदर भी होता है? अंदर भी होता है। क्या ये चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? हाँ। इसलिए इसमें डिफाइन करते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। याद कर, मैंने पहले भी बोला था, लेमडा लेते हैं लीनियर चीज के लिए, एरिया में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लेते हैं सिग्मा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि अगर मुझे डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कहां बतानी है? पहले रिंग की एक्सिस पे बताई थी, अब क्या ले ली? डिस्क। अब दिमाग चलना चाहिए कि डिस्क तो रिंग्स का ही तो बना होता है, तो क्यों ना रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर जोड़ लें। यही करेंगे, पूरा प्रोसीजर मैं ही बताऊंगा। सवाल एक अच्छे सवाल के रूप में इसको देखें, हालांकि इसका आंसर आपको याद होने चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। अगर इसमें टोटल चार्ज क्यू मान लो तो सिग्मा हो गया क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, अब अपने को एक्स दूरी पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला रटना, प्रूफ मास्टर बताएगा, फील करो। क्या रिंग को, सॉरी डिस्क को क्या तोड़ा जा सकता है रिंग्स में? हाँ सर, तो देखो ऐसे, क्यों ना हम रिंग को ऐसे तोड़ ले। ये इसका साइड व्यू है जो आपको एनिमेशन में दिख रहा है, और जो मैं बना रहा हूं वो उसका टॉप व्यू है। ठीक भाई, क्यों ना हम इसको तोड़ लें ऐसे। मान लेते हैं आर पे जाके डी आर की एक रिंग बन गई। ओ हो। डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या स्टैंडर्ड होता है? आर पे जाके डी आर। नहीं पता तो सीखिए। क्या डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनंत रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियसेस? तो व्हाई वी विल नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन स्मॉल रिंग and find out its electric field and then add all the electric fields. Oh ho. This is the procedure which you have to follow. और रिंग को, डिस्क को रिंग में तोड़ने का तरीका है, आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लो जो दिखाई दे रहा है। इस छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा चार्ज डी क्यू है रिंग में, क्या वो सिग्मा इंटू इस रिंग का शेडेड एरिया? पहले भी बता चुका हूं, इस रिंग को काट कर अगर सीधा कर दो तो शेडेड एरिया टक 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 टक, ये मोटाई है डी आर। आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लिया ना छोटा सा, हाँ ये तो डी आर है सर। ये क्या ये टोटल लेंथ है 2 पाई आर? अरे हाँ सर, तो शेडेड एरिया कितना हो गया? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सोचो कि ये जो रिंग आपने यहां पे ली छोटी सी, अरे हाँ सर, इस रिंग की वजह से, इस रिंग की, ये डी आर, इस रिंग की वजह से जो डी क्यू आया, उस रिंग की वजह से यहां पर जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आई, वो कितनी है? वो है सर के। रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक्सिस पे? पहले बताओ सर। अभी इतनी देर से वही तो सीख रहे थे। के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और हाँ सर, तो के क्यू कितना सर? डी क्यू। एक्स कितना सर? एक्स। के डी क्यू बाई एक्स। आर, अब बोल छोटा आर की बड़ा आर? सर छोटा आर, रिंग का रेडियस तो आर है जो हम ले रहे हैं।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, और डी क्यू कितना भाई, डी क्यू ये रहा सिग्मा 2πr/dr, सिग्मा 2πr/dr। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, सही लग रहा है सर, अब ध्यान से सुन। क्या हर ऐसी रिंग अगर अपन बढ़ाते जाएं 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 तो हर ऐसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अलोंग द एक्सिस ही होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आ रही हैं, तो तोड़कर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऑन चेंजिंग द रिंग, ऑन चेंजिंग द रिंग, ध्यान सुनना, ऑन चेंजिंग द रिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज। सो व्हाट इज E net? E net is integration of dE. Okay, now E net is integration of dE। अच्छा, रखता हूं मैं यहां पर। अब देखो dE के डी क्यू की वैल्यू रखो सिग्मा 2πr। अच्छा, के को है ना 1/4πε0 लिख लो, 4πε0, के को अपने लिख लिया, सिग्मा इंटू 2πr/dr अपॉन इंटू एक्स, के डी क्यू एक्स बिल्कुल, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ, यहाँ से 4π ने 2π को मार दिया, यहाँ बचा क्या देख, ई नेट सिग्मा बाई 2ε0। अच्छा, अब ध्यान दो, सिग्मा कांस्टेंट है, 2ε0 कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ ही गया। अब बताओ इसमें आर कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है कि एक्स कांस्टेंट है? ध्यान से देखो तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स थोड़ी चेंज हो रहा है एलिमेंट चेंज करने पे। आर इज वेरिएबल। हाँ सर, तो भैया एक्स को बाहर लिया। हाँ, तो अंदर क्या बचा भाई, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ठीक तो ठीक तो ठीक। आप सुन, अब सुन ले भैया, सिग्मा x/2ε0 है सर, आर से डी आर बाई अंडर रूट ऑफ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो। आर की लिमिट कहां से कहां तक, छोटे आर है ना, वेरिएबल से छोटा आर है, हाँ, छोटे आर की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आर। अब याद कर, ऐसा बिल्कुल इंटीग्रेशन अभी बोला था कि फिजिक्स में कई बार आता है। ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे बोलो? सर आपने सिखाया था, सर सिखाया था तो मान लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान ले, नया वेरिएबल टी स्क्वायर। अब एक्स वेरिएबल है कि आर वेरिएबल है? आर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करें, 2r/dr इक्वल टू 2t dt, r/dr इक्वल टू t dt। रिपीट हो रहा है ना, देख, पहले भी ऐसे ही करा था ना, देख, पहले बड़ा आर कांस्टेंट था, एक्स वेरिएबल था, अब देख छोटा आर वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, करना तो वही है, तो r/dr को रिप्लेस कर दो t dt से। हो, तो सिग्मा बाई 2ε0 x लिमिट t dt, नीचे रखेंगे अगर t स्क्वायर तो t स्क्वायर t क्यूब, ये बन गया t क्यूब। ओहो, dt बाई टी स्क्वायर। अच्छा, अब लिमिट पर किसकी लगेगी, t की। पहले क्या लिमिट थी, 0 से r। सोचो, जब r है 0 तो t है x। हाँ, जब r है 0 तो t है x, और जब r है r तो t है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। ऊपर वाली इक्वेशन में जब r 0 रखोगे तो t x हो जाएगा, और जब r के लिए r रखोगे तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट अब t की कहां से कहां लगेगी, 0 से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0 x 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t लिमिट x से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0 x 1/x माइनस 1/रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बाई 2ε0
1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्क की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पूरी फील्ड के साथ, पूरे प्रूफ के साथ। तो याद रखना भैया, प्रूफ फील्ड के लिए है, फॉर्मूला भैया सवालों के लिए है। हाँ, प्रूफ इसलिए कराता हूं ताकि फील आए और अच्छे, अपने आप प्रूफ टफ होते हैं तो क्या होता है, प्रूफ से फील आती है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, है ना, और टफ भी मेरे को समझ आता है तो दिमाग खुलता है। और जिससे कह रहा हूं फॉर्मूला याद रख लो, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है सारी टर्मोलॉजी के साथ। अब नहीं तो अगर आपको प्रूफ याद होता है ना, तो कई बार ये दिमाग में सेट होता है तो आपको क्या होता है ना, पता होता है कौन सी टर्म कहां लगानी है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अरे इज दैट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। समझ आ गया सर? सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, ओके सर, बात समझ आई सर? ओ हो, बोलो क्लियर? हो गया, देखो देखो देखो। हाँ, क्या डिस्क का फॉर्मूला समझ आया? हाँ सर, आ गया। डिस्क से समझ आ गई, हालांकि ज्यादा नहीं आता डिस्क का, बट अगर आ जाए तो हमें आना चाहिए। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? फील आ रही है सर? बोलो क्लियर? अरे पक्का? बस तो आगे चलो, अब सुनो, ये तो हो गया, प्रूव ही कर लिया हमने तो, पूरा आंसर ही आ गया हमारा तो। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मजा आ गया सर। अब सुन ध्यान से, एक्चुअली जो अब पढ़ाने वाला हूं ना, डिस्क से वो बिल्कुल रिलेट कर जाता है, ऑल्दो इसको बाद में हम स्टडी 2 में गॉस लॉ से भी करेंगे। इसके आगे करंट के आगे चैप्टर आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का बेसिस यहां से चालू होता है। ऐसा समझो कि आपके पास, लॉजिकली समझना, आपके पास इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट मतलब ऐसे, ये अनंत तक जा रही है, ये कहां तक जा रही है? अनंत तक, ऐसे, और ऐसे भी अनंत तक जा रही है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे सब तरफ इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट तक जा रही है शीट पूरी। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब ध्यान समझो, अरे अब ध्यान समझो, अगर एक शीट है इनफाइनाइट, अच्छा तुम ध्यान समझना इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है। तो मैं समझो इनफाइनाइट अगेन इज रिलेटिव टर्म, उधर मत देखो, एनिमेशन में वो आगे की चीज साथ में आ गई, पहले समझो जो मैं कह रहा हूं। इनफाइनाइट शीट इज अ स्टैंडर्ड टर्म विच वी यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनफाइनाइट शीट जिसपे चार्ज बिखरा हुआ है सिग्मा, जिसपे चार्ज कितना बिखरा हुआ है? सिग्मा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, चार्ज बिखरा हुआ है सिग्मा, ठीक। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट शीट हम बहुत यूज लेंगे, कैपेसिटर में तो पूरा बेस ही इसका होगा। अच्छा, चैप्टर पढ़ेंगे हम एक कैपेसिटर, जो आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट साथ कैपेसिटर होता है, पर कैपेसिटर को अगर अच्छे से पढ़ना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट पढ़ना चाहिए। उसकी थ्योरी जब पूरी क्लियर हो जाएगी करंट की, उसके बाद कैपेसिटर की फील आएगी। खैर वो बात की बात है। अब अपन समझें तो जो इनफाइनाइट शीट है उसमें चार्ज बिखरा हुआ अनंत से लेकर अनंत तक, प्रैक्टिकली अनंत से लेकर अनंत तक होता नहीं है, मेरा हाथ भी इनफाइनाइट शीट हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं बहुत पास हो, मतलब आप समझो कि ऐसे एक स्क्वायर प्लेट हो, समझो ठीक, इसकी ये साइड ए हो, है ना, ठीक, और आपको बोल दिया जाए कि जो डी दूरी है ना, डी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक, और आप सोचो कि ए की वैल्यू 1 मीटर हो और डी की वैल्यू 0.001 mm हो, यानी कि डी बहुत छोटा हो ए से, तो क्या फॉर दिस पॉइंट
ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं इनफाइनाइट वायर के केस में। फॉर दिस पॉइंट प्लेट एक्ट एज अ इनफाइनाइट शीट। अरे हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो अगर इनफाइनाइट शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इनफाइनाइट पहले समझो, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। अब ये अच्छा पहले क्या ये प्लेट स्क्वायर होना जरूरी है? नहीं, ये सर्कुलर भी हो सकती है। इसी से एग्जांपल ऐसे देखो कि मैं ऐसे ले लेता और बोलता है रेडियस आर है और बोलता है दूरी डी है और बोलता है डी लेस देन आर है। क्या अगेन वी कैन अप्लाई दिस? हाँ बिल्कुल बात सही है। तो इनफाइनाइट शीट की द डायमेंशन ऑफ द शीट इज वेरी लार्ज as compared to the distance where we have to calculate electric field. Where we have to calculate what? Electric field. Then we need to understand कि हम इस शीट को इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं। सर इसका डिस्क के बाद क्यों पढ़ाया? इसका एक प्रूफ फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जो अपन बाद में आएंगे, गॉस लॉ की मदद से भी अपन खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो एक ही चैप्टर है, मैंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। गॉस लॉ से पहले वाला, डाइपोल के पहले वाला, क्योंकि वो अलग अलग सेक्शन है, इधर मैकेनिक्स ज्यादा है, उधर थ्योरी ज्यादा है। ओके, खैर वापस आते हैं। अब हमने सोचा, ये तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट शीट और एक छोटी शीट भी इनफाइनाइट हो सकती है। कब हो सकती है समझ आ गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? वो डिस्क से निकाल सकते हैं। सोच, अगर डिस्क में आर इन्फिनिटी को टेंड कर जाए तो क्या वो इनफाइनाइट शीट होगी? और वी कैन से x इज लेस देन r, जो ये लिखा हुआ देख, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान से सोचो तो। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर। सोचो, इसको ऐसे सोचो, क्या डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स को अगर नीचे ले लूं तो देखो 1 बाई अंडर रूट ऑफ r बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अरे हाँ, अब सोचो x अगर बहुत छोटा है r से तो ये r बाई एक्स इनफाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 0। तो आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, ये कांस्टेंट है। अरे हाँ, तो अगर हम किसी भी शीट को इनफाइनाइट शीट मान पाए तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कांस्टेंट आएगा वो। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। क्या आएगा? कांस्टेंट, और वो कहलाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना कहलाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर। तो डिस्क से डायरेक्ट आ गया, डिस्क में आर इन्फिनिटी रख दो तो डिस्क इनफाइनाइट शीट बन गई। अरे हाँ, या आर को बहुत बड़ा मान लो एक्स से, तब भी बन गई, रिलेटिव टर्म है। तो आंसर क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इफ वील बी एबल टू कंसीडर अ प्लेट और अ शीट एज an infinite sheet, then at near point to it electric field will be constant and that is equal to sigma by 2 epsilon naught, which is independent of x. Oh my god. तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट याद होनी चाहिए। ओ हो, इस इनफाइनाइट शीट की कहानी, 2 इनफाइनाइट शीट की कहानी पूरा एक चैप्टर बनाएगी बाद में, जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटर। अभी उसमें नहीं घुस रहे, पर वो इसी कहानी के आगे का एक्सटेंशन आ जाएगा। अच्छा, अभी नहीं घुस रहे, अभी बस याद रख रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हो उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट, शर्माओ मत, शर्माओ मत।
आ गया सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ हो। अभी एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, एक्चुअली कैपेसिटर में 2 शीट होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा, ऐसे 2 शीट होंगी। एक शीट ये जिस पे प्लस होगा, ओके, और एक शीट होगी ऐसे जिस पे माइनस क्यू होगा। ऐसा समझो, इस पे प्लस सिग्मा होगा चार्ज, इस पे माइनस सिग्मा, ठीक। अब अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो 2 शीट बन गई। एक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बीच में देखो प्लस की वजह से और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शीट प्लस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे होती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन बीच में देखें तो प्लस वाले की वजह से राइट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले की वजह से भी राइट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन ऐसे 2 प्लेट के जब कॉम्बिनेशन लेते हैं ना तो ऐसे सिस्टम्स को कैपेसिटर बोलेंगे बाद में, अभी इसमें नहीं घुस रहे ज़्यादा, बस ऐसा बता रहा हूँ कि देख ऐसा बाद में आएगा। बाहर देखो, इस जगह बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ध्यान से देखो, और इधर भी 0 हो जाएगी। क्यों? प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर, यहाँ भी प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से इधर। अरे हाँ, तो 0 हो गया। तो एक्चुअली क्या होगा, ऐसी 2 प्लेट ले लोगे ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। तो बाद में हम समझेंगे कि अंदर होने का मतलब एनर्जी सिर्फ अंदर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां एनर्जी होगी, बाद में पढ़ेंगे उस बात को। अभी बस इतना, इसी डिटेल आना बाकी है। बस अभी तो इतना याद रखो कि क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अरे हाँ सर, प्लस तो दूर जाते हुए और माइनस तो पास आते हुए, प्लस तो दूर जाते हुए और माइनस तो पास आते हुए, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया सर, लो हो गया भैया। तो हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बीच में जो आपको समझाया, ठीक भाई, समझ गए सर हम। ओ हो, क्या इनफाइनाइट शीट समझ गए? हाँ सर, इनफाइनाइट शीट समझ गए सर, हम सर रिंग समझ गए सर, हम डिस्क समझ गए सर, हमने पीएचडी कर डाली इस पे। तो एक और खतरनाक सवाल कराता हूँ, ध्यान समझो। होलो हेमिस्फीयर, पहले बताओ अगर होलो हेमिस्फीयर लोगे ऐसे, मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान सुनना। अगर आप ऐसे होलो हेमिस्फीयर लोगे तो होलो हेमिस्फीयर अंदर नहीं भरा हुआ, तो ये सरफेस आई। तो अगर होलो हेमिस्फीयर है तो क्या डिफाइन करें, लेमडा सिग्मा की रो। वैसे कंफ्यूज मत हो, स्फीयर्स पे अपन पीएचडी करने वाले हैं जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी 2 में, पर अभी उसका एक पार्ट पढ़ लेते हैं। अगर हम एक होलो हेमिस्फीयर लें तो पहले बताओ उसमें लेमडा डिफाइन करना चाहिए, सिग्मा डिफाइन करना चाहिए कि रो? सर सिग्मा। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस बनी है, होलो है ना, तो सरफेस बनी है, तो क्या डिफाइन करा? सिग्मा। क्या डिफाइन करा? सिग्मा। अब रिंग या डिस्क नहीं है, हमसे बोला गया कि बताओ इस होलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस होलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ क्या करोगे? अरे बोलो रे भाई, क्या करोगे? अरे सोचना तो पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो मैं बताता हूं, तरीका मेरे को ही बताना है, सुने। आप क्या करो, ऐसे समझो, ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग बन गई, देख। अरे हाँ, इसे फील करो जो मैंने बोला, थीटा पे जाके डी थीटा की एक क्या बन गई, रिंग। देखो फिर से देखना इसको बनते हुए, अच्छा लगेगा। अगर आप होलो स्फीयर को ऐसे थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ही बना के बताता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर एनिमेशन से देखना। ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये ऐसे थीटा पे गए यहाँ से, और डी थीटा का एलिमेंट लिया और उसे चारों तरफ घुमा लिया। सोचो ऐसे चारों तरफ घुमाओगे ना तो ऐसे रिंग बनेगी। देखो देखो ऊपर एनिमेशन से समझ आएगा। अरे हाँ सर, पूरी रिंग बनेगी सर, जोरदार। ऐसे थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट लो और उसको पूरा ऐसे नचा लो। अरे हाँ, जबरदस्त सवाल है, ध्यान सुनना।
सोचो ऐसी रिंग 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 रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, बड़ी रिंग छोटी रिंग, ऐसी पूरी रिंग से ही क्या ये होलो हेमिस्फेयर बना हुआ है? क्या ऐसी पूरी रिंग से ही ये होलो हेमिस्फेयर बना हुआ है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बना हुआ है। अब देखो ये जो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया, इसकी मोटाई ये कितनी, आर डी थीटा। तो सोचो ये मोटाई आर डी थीटा, ये लिख रही है आर डी थीटा। हाँ सर, ये कितनी मोटाई है, आर डी थीटा। बिल्कुल सही सर, सही जा रहा है सर, आर डी थीटा। पहले तो ये समझ में आया कैसे पूरी 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 रिंग ले ली। हाँ सर बिल्कुल ले ली। और क्या एक रिंग की मोटाई आर डी थीटा ही। हाँ सर। अच्छा जो रिंग बनी, ध्यान से देखो, ये अगर आर है ऐसे तो ये इसका रेडियस ये आर कॉस थीटा हुआ, क्या ये समझ आता है? हाँ। और सोचो इसकी सेंटर से दूरी रिंग की आर साइन थीटा। करने क्या वाले हैं हम इस रिंग, ध्यान से देखो, जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना वो इस रिंग का एक्सिस वाला पॉइंट है। हाँ, अगर सोचो मैं इन सभी रिंग 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 की वजह से जो सेंटर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल पाया, वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाया तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ सर। तो सोचो रिंग 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 रिंगा रिंगा रोजेस, ओके, रिंग 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 रिंग, ऐसे रिंग रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकाल पाएंगे? प्रयास करेंगे तो निकाल पाएंगे। ध्यान से सुनो, अब सुन, पहले ध्यान से 30 सेकंड दे रहा हूं, समझो इसको, फील करो थोड़ा सा। 30 सेकंड दे रहा हूं, समझो। तीस सेकंड दे रहा हूं, समझो, प्रयास करो समझने का। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनो, अरे हाँ हाँ कर सकते हो तुम लोग, समझ पाए? अच्छा रिंग पूरी बनी है, ध्यान से देखना, 3D में घुमाना पड़ेगा। वैसे हेमिस्फीयर को तोड़ने का स्टैंडर्ड तरीका है, थीटा पे जाओ, डी थीटा लो, रिंग बन गई। मोटाई आर डी थीटा, समझ आई। रेडियस आर कॉस थीटा, बिल्कुल समझ आया। करने क्या वाले हैं, एस रिंग की वजह से क्या अपन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? हाँ, ऐसी सभी रिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ पाए, क्या आंसर आ जाएगा? पहले इस रिंग का डी क्यू चार्ज निकालें। क्या इस रिंग को देखें तो इस रिंग को अगर अपन सीधा कर लें तो इस रिंग को अगर अपन काट के सीधा कर लें, क्योंकि डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ये येलो एरिया डी ए। अरे हाँ, इस रिंग को काट लें, ऐसे काट के लंबा करें तो देखो समझ आएगा तुम्हें, शेडेड रीजन, टक 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 टक, ये मोटाई होगी आर डी थीटा और रेडियस होगा 2 पाई आर कॉस थीटा, मतलब पेरीफेरी होगी 2 पाई आर कॉस थीटा। तो इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो होगा सिग्मा, मतलब जो डी क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। यस सर, डी क्यू तो सही आया है सर। ओ हो, ध्यान से देखो, तो ये डी क्यू वाली रिंग और ये अपना एक्स की वैल्यू कितनी, आर साइन थीटा। अरे हाँ, इसका रेडियस कितना, आर कॉस थीटा, बिल्कुल सही। और चार्ज कितना, डी क्यू। तो इस रिंग की वजह से जो छोटा सा डी ई आया वो क्या है, रिंग की वजह से जो छोटा सा डी ई आया वो क्या है? सर रिंग की एक्सिस पे फॉर्मूला होता है सर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे हाँ सर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, के क्यू एक्स, क्यू कितना सर, डी क्यू। अच्छा डी क्यू कितना, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यू की जगह डी क्यू, एक्स की जगह आर साइन थीटा, बिल्कुल सही, और आर की जगह आर कॉस थीटा। क्या बात समझ आती है? हाँ सर बिल्कुल समझ आती है। अब लिख डी की वैल्यू, देख डी ई इक्वल टू के डी क्यू, ये रहा
अच्छा के को है ना वो रख लो 1/4πε0, आसान हो जाएगा। रख दूं? हाँ रख दो, कौन मना कर रहा है, देखो अरे आ जाओ। सिग्मा 2πr² cos थीटा डी थीटा और x की वैल्यू r sin थीटा। हाँ, और नीचे आया 4πε0 r की वैल्यू r² cos² थीटा और x की वैल्यू r² sin² थीटा की पावर 3/2। प्राण निकल गए। अरे आया क्या? हाँ सर। अब देख 4π ने 2π को मार दिया तो सिग्मा बाई 2π नहीं, सिग्मा बाई 2ε0। अच्छा r² और r हो गया r³, बिल्कुल सही। अच्छा cos थीटा और sin थीटा, इसको एक काम करते हैं नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया sin 2 थीटा, तो ये आ गया 4, तो ये हो गया sin 2 थीटा डी थीटा। समझ आ रहा है? अरे हाँ सर, sin 2 थीटा डी थीटा r³ बन गया। अच्छा नीचे देखो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इज r²। r² की पावर 3/2, 2 ने 2 को मार दिया r³। ओ माई गॉड, ये r³ ने r³ को फिर मार दिया। अरे हाँ, तो सोचो डी क्या आया? डी आया सिग्मा बाई 4ε0 डी थीटा, सॉरी sin 2 थीटा डी थीटा। हाँ सर, देखो डी निकालने तक का प्रोसीजर समझ आया क्या? देखो भाई, अरे डी निकालने तक का प्रोसीजर समझ आया क्या? हाँ सर, समझ तो आया सर। सिग्मा बाई 4ε0 sin 2 थीटा बाई डी थीटा, सर समझ आया डी निकालने तक का प्रोसीजर। अरे पक्का? हाँ सर बिल्कुल। अब बताओ क्या लिमिट लगाई जाएगी थीटा की? अगर ई नेट निकालना है तो ई नेट है क्या? ई नेट सर इंटीग्रल डी ई है, तो इंटीग्रल ई नेट के लिए लिखो सिग्मा बाई 4ε0 sin 2 थीटा डी थीटा। बोलो थीटा की लिमिट, बोलो थीटा की लिमिट, अरे बोलो थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट। सर हेमिस्फीयर पूरा बनाना है, बोलो थीटा की लिमिट। क्या थीटा की लिमिट 0 से पाई है? बोलो थीटा की लिमिट 0 से पाई है कि 0 से π/2 है? बोलो थीटा की लिमिट 0 से पाई है कि 0 से π/2 है? बोलो, अरे बोलो 0 से पाई है कि 0 से π/2 है? सोचो, दिमाग लगाओ, 10 सेकंड दे रहा हूं, लिमिट क्या रखेंगे? 0 से पाई कि 0 से π/2? अच्छी बात है क्योंकि ये भी 15 सेकंड दे रहा हूं, क्या लिमिट लगाएंगे? ऑप्शन दे दिया मैंने लिमिट का, 0 से पाई कि 0 से π/2। सर मेरा तो 0 से 2π आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 0 से पाई या 0 से π/2, बोलो कौन सा सही है लिमिट के लिए? अरे बोलो मेरे लाल, सोचना है सोचना है सोचना है सोचना है सोचना है। 0 से पाई की 0 से π/2, बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो। चलो मैं चुप रहता हूँ थोड़ी देर, बोल के बताओ। हाँ हाँ 15 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। नहीं बताओगे? अरे बता दो, ऐसे क्या कर रहे हो? पता है लिमिट क्या है? 0 से π/2। 0 से पाई गलत है, क्यों? सोच, जब तुमने थीटा एंगल लिया ना तो तुमने इधर भी कवर कर लिया, थीटा एंगल इधर का भी कवर कर देता है। तुम ध्यान से देखो, 0 से π/2 में पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। हाँ सर, 0 से π/2 में पूरा कवर हो जाएगा सर। यस और नो? 0 से π/2 में पूरा कवर हो जाएगा सर। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। 0 से π/2 में सर पूरा कवर हो जाएगा, सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल परफेक्ट। आप देख, ओके। तो 0 से π/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से डिवाइड हो जाता है ना, कोई कांस्टेंट होता है तो। हाँ, तो सिग्मा बाई 4ε0 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2
0 to पाई बाई 2। तो देखो यहाँ लिखता हूँ माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 को इधर करते हैं, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस को बाहर ले लो, कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 अपॉन 2। सो कॉस 2 पाई बाई 2 इज कॉस पाई, cos pi is -1, -1 minus cos 0, that is minus 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 1, यानी कि -2, -2 by 2 is -1, minus minus 1। अरे हाँ, ये तो पूरी टर्म क्या हो गई, 1। तो आंसर आया सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आज का लेक्चर ना भाई साहब बिल्कुल हल्का नहीं लिया मैंने, जबरदस्त लेक्चर था आज का। सारे शानदार सवाल, सारे रिंग के जोरदार कराए, डिस्क करा दी, इनफाइनाइट शीट करा दी, ये करा दिया, रिंग के वेरिएबल वाला करा दिया। आज के लेक्चर को मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था, पर मेरी इच्छा थी कि मैं आपको अच्छे स्तर का पढ़ाऊं, इसलिए पढ़ाया गया है। डरना नहीं है आज का लेक्चर अच्छा था। आज का लेक्चर सही बताऊं, अगर तुम्हें 80% भी समझ आ गया ना तो मजा आ गया, मतलब सही उतारो मैं तुम्हें। कई लोग कह रहे सर पूरा आ गया, हमको तो पूरा उनको आया होगा जिनको बेसिक मैथ्स थोड़ी सी या नई सीखने की चाह होगी, नहीं सीखने की नहीं मतलब न्यू सीखने की चाह होगी। हाँ, कुछ इंटीग्रेशन सिखाए, कुछ आपको एलिमेंट लेना सिखाए, हाँ बढ़िया सवाल कराए, फील कराई कि फिजिक्स इस स्तर पे जा सकती है। अगले टर्न पर नई कहानी के साथ आएंगे, और ध्यान से सुनो क्या क्या पढ़ के आना है, जो पढ़ के रखना है। याद करो, आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ाया था, पढ़ के आना। अच्छा याद है, वर्क पर एनर्जी में सुना होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ के आनी है। अगर पढ़ के आओगे तो अगले लेक्चर समझ में आएगा क्या पढ़ के आना है। हालांकि मैं बेसिक रिवाइज कराऊंगा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वर्क पर एनर्जी में, नहीं पढ़ी थी तो पढ़ के आना बेसिक, तो अगला लेक्चर अपने को समझ आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो तो फिर अगले टर्न पर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।